नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। कौमी मफाद के तस्वर और उसकी कायन को समझने के बाद जो एक और अहम सवाल इंटरनेशनल रिलेशन के एक करिकुलम के तौर पर और एक मौजू के लिहाज से और इस बैनुल अक़वामी तल्लुकात के अंदर उसको जो रियासतों के कौमी मफादात का जो मानी और मफहूम है उसको तयन करने के लिए जो एक सवाल किया जाता है उसका जवाब जो हम देगा। सवाल यह है कि वो कौन से ज़राए हैं जिसके ज़रिए जो है वो कोई रियासत जो है वो अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को, फ़रोग़ को या नशोनुमा को जो है वो एक रास्ता जो है वो इख्तियार करती नज़र है। यकीनी बात है दुनिया के जो हर रियासत होती है वो अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो चाहती है, लेकिन इसके लिए असूल के उससे जो है वो मुख्तलिफ नौ जो है वो तरीक़ाकार और जो माख़ज़ है या ज़राए हैं उसको इख्तियार करना पड़ता है। तो इसमें से अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो सबसे पहला जो तस्वर किया जाता है डेट इज़ कॉल्ड द पावर। अब यहाँ पावर का जो तस्वर है कि रियासत के पास अपने कौमी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ पावर होते हैं, मतलब किसी रियासत के पास अपना जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस है या किसी रियासत के पास नेचुरल रिसोर्स की ताकत है या किसी के पास ह्यूमन रिसोर्स की ताकत है या किसी के मुल्क के जो है वो मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज के पास उनकी ताकत है, जो भी उसके पास एलिमेंट्स ऑफ पावर है, उसकी वार ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है या वार इंडस्ट्री उसकी बहुत ताकतवर है या उसकी माइशत बहुत ताकतवर है, तो इस तरह वो जो ममालिक हैं फिर एलिमेंट्स ऑफ पावर के लिहाज से जो है वो उनको ताकत के जो होते हैं उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जैसे वेपन के तौर पर कह सकते हैं अपने कौमी मफादात के नशोनुमा के लिए या तोहफ़्फ़ुज़ के लिए या फ़रोग़ देने के लिए उसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखा जाए तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है ऑयल वेपन के इस्तेमाल से अपने मफादात को तोहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो अमेरिका जो है वो अपनी मिलिट्री पावर के तहत जो है वो तोहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है और अमेरिका चाइना की तरफ चले जाए तो अपनी मईशत की नशोनुमा को जो है वो एक वेपन के तौर पर अपनी कौमी मफादात के तौर का ज़रिया बनता है। तो डिफरेंट नेशन डिफरेंट जो ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए वो अपने बाई यूजिंग द एलिमेंट ऑफ पावर जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और को यकीनी बनाते। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और पहलू जो कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का लिए इस्तेमाल किया जाता है डेट इज़ द इत्तेहाद, एक अलाइंस और इसका दायरा कार जो है वो मुख्तलिफ दो रियासतें भी बाहम अलाइंस कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान सऊदीया के दरमियान जो है वो एक डिफेंस पैक्ट तय पाया। फिर इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ रियासतें मिलकर जो है किताब नेटो की सूरत हमारे साथ मौजूद है, OIC इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी की यह कॉन्फ्रेंस मौजूद है, इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस हम जिसको कहते हैं। तो इसका यहाँ पर अरब लीग है, ओपेक है, तो ये दुनिया के अंदर माजी के अंदर जो है वो डिफेंस पैक्ट सीटो सेंटो रहे हैं, तो इस तरह वार्सा का एक पैक्ट रहा है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो अलाइंस और इत्तेहाद होते हैं ये बाईलेटरल हो सकता है, मल्टी नेशनल हो सकता है और या इसके अंदर जो एक जो है मुख्तलिफ नौइयत के एक तंजीमी अलाइंसिस की सूरत के अंदर जो है वो तजारती लिहाज से, मईशत के लिहाज से या सियासत के लिहाज से तश्कील देकर जो है वो अपने जो कौमी मफादात है उसके तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाता है। और फिर जो कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जो सबसे अहम पहलू है जो इसको एक परमानेंट एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा हासिल है वो सफारती सरगर्मियाँ या सफारती जो है वो लाहे अमल। सफारती सरगर्मी के हवाले से हम अगर यहाँ एक तरफ जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो मफादात कौमी को तोहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ देने के लिए रियासतें एक दूसरे के मुल्क के अंदर जो है वो अपना सफारती अमला जो है वो तयन करती है, जिसका बुनियादी मकसद ही उन सरगर्मियों को तश्कील देना होता है जो रियासतों के मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। फिर वहाँ पर जाकर जो है वो एक जो मुख्तलिफ रियासतें जो अपने तल्लुकात को कौमी मफादात को तोहफ़े के लिए जो एक सफारती जो एक मुरवजा तरीक़ाकार से हटकर जो एक सियासी तौर पर जो रास्ता इख्तियार किया जाता है जिसके समिट्स का तस्वर है या मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स है, तो इस तरह रियासतें अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो अपने मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ को जो है वो देने की कोशिश करती हुई नज़र आती है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हम जो रियासत के जो अगराज़ व मकासद हैं इसके अंदर जो है वो फिर एक पीसफुल मीन्स भी हैं और फिर इसके बाद हॉस्टाइल मीन भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पीस मीन्स के अंदर जो है वो तजारती सरगर्मियों का जो है वो इजाफा करके या किसी दूसरे मुल्क को जो अमरात का कोई तस्वर देकर और फिर इस तरह हॉस्टाइल मेथड के अंदर जाकर किसी तजारती सरगर्मियाँ लगाकर या उसके किसी के खिलाफ जंग का कोई पैमाना जो है वो इस्टेब्लिश करके जो है अपने कौमी मफादात का तोहफ़ा जो है हासिल। लेकिन यहाँ पर कौमी मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के हसूल के लिए जहाँ मुख्तलिफ माख़ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर जो एक और अहम पहलू है इस हवाले से वो यह है कि हर रियासत को जो अपनी कौमी मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जद्दोजहद करनी होती है या कोशिश करती है या वो जो सरगर्मियाँ क्या करती है उसे वहाँ पर जाकर उसके ऊपर जो है वो बहुत से जो पहलू है उस पर असरअंदाज होते हुए भी हमें नज़र आते हैं, जिसके अंदर हम देखें बुनियादी तौर पर हर मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप पाए जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स पाए जाते हैं और वो रियासतों के बाहमी
تعلقات کے لحاظ سے جو ہے ان کی نوعیت اور حیت کو تعین کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو سوچ اور فکر و مفادات ہے وہ امپوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، وہ ایسی سرگرمیاں بھی اختیار کرتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ حکومتی پالیسیوں کو جو ہے وہ اپنے جو انٹرسٹ گروپ یا پریشر گروپ کے جو مفادات ہیں اس کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ اس طرح جو نیشنل مفادات ہوتے ہیں اس کے اصول کے لیے جو ریاستیں جو پالیسیاں بناتی ہیں اس کے اوپر ان اثرات یہ مذہبی گروہ بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی معاذرائی کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، معاشی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جا کر ہمیں ایک ایسا تصور جو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جہاں ریاست جو ہے وہ اپنے جو ایک پابندی کے طور پہ جو اس کے اوپر سرگرمیاں بن رہتی ہے وہ اس کی نظریاتی جو ہے وہ تقاضے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے قومی مفادات کو جو ہے وہ اپنے نظریاتی مفادات سے جو ہے وہ مختلف کمیونسٹ ریاست ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کسی دوسری کمیونسٹ ریاست کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہونے سے جو ہے وہ کوئی معنی اور مفہوم جو ہے وہ کیا کرنے سے قاصر نظر آئے گی، یا کسی ایک کمیونسٹ ملک کے خلاف کسی دوسرے ملک کی جارحیت کی صورت کے اندر وہ اپنے جو وابستگی ہے وہ کسی کمیونسٹ نظریے کے بنیاد پہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اسے اس کے مفادات کو کوئی نئے چیلنجز کا کیوں نہ سامنا کرنا پڑے۔ تو نظریاتی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر ایک جغرافیائی حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ آپ جس خطے کے اندر رہتے ہیں، جو جن تنظیموں کے آپ رکن ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ڈٹرمن کرتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے تنظیموں کے منشور کے خلاف ہو۔ ایسا کرنے کی صورت کے اندر آپ کو اس کی تنظیم کی رکنیت جو ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو اس کا قومی مفادات جو ہے اگر وہاں پر اس کو حاصل کرنے کے مختلف محافظ ہیں تو اس کو اصول کے طور پر نافذ کرنے کے لحاظ سے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو اثر انداز ہونے والے بھی بہت سے پہلو پائے جاتے ہیں۔ لیکن باہر کیا ہم اگر کنکلوژن کے طور پر اس کا انالیسس کرنا چاہیں اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ قومی مفادات کے تصور کے بغیر جو ہے وہ نہ تو قائم ہوتی ہے، نہ قائم رہ سکتی ہے، نہ وہ اپنی ترقی و خوشحالی کا کوئی تصور کیا کر سکتی ہے۔ ہر ریاست قومی مفادات کا ایک معنی و مفہوم رکھتی ہے، لیکن اس کے حصول اور اس کے دائرہ کار کے لحاظ سے ہر ریاست کا دوسری ریاست سے فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی اگر ایک سپر طاقت ہے اس کا قومی مفادات کا تصور کچھ اور ہوگا، ایک ریجنل پاور کا تصور کچھ اور ہوگا، ایک ڈیولپنگ کنٹری کا تصور اس سے مختلف ہوگا۔ تو اس طرح نظریاتی ریاست کا کچھ اور ہوگا اور جو ایک ایگرینڈائزمنٹ یعنی فاشسٹ ریاستوں کا تصور کچھ ہوگا۔ اس طرح قومی مفادات ناگزیر پہلو ہے ہر ریاست کا، لیکن اس کے اصول کو ذرائع اور اس کے جو دائرہ کار ہے اس سے متعلق جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ مختلف دائرہ کار اور نوعیت کے حامل جو ہے وہ ہمیں سوچ اور فکر کے پیمانے نظر آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔